नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों। हम लोग एक बहुत ही अच्छी श्रृंखला से जुड़े हुए हैं और मेंसुरेशन में 2D टॉपिक चल रहा है हमारा। त्रिभुज हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने 4 वीडियो में और ये हमारा 5वां वीडियो होगा जो कि वृत्त का है, सर्किल का है। इसमें जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो वृत्त के संबंधित मिलेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में, परिधि के बारे में, वर्ग के अंदर वृत्त है, अंतःवृत्त है, परिवृत्त है। कई सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो परीक्षा उपयोगी बहुत अच्छे प्रश्न आपके लिए हो सकते हैं। आप इन प्रश्नों को बार बार दोहराइए, लगाइए। पहले आप वीडियो को देखिए और फिर आप समझ के आपके पास जो भी PDF है, जो बच्चे CFS कोचिंग ऑफलाइन बच्चे हैं जो क्लास में आ रहे हैं उनको कोचिंग द्वारा नोट्स भी दिया जाता है। उसमें कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ करवा रहे हैं। तो जो बच्चे कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं, बाहर से बच्चे कुछ हैं जो मेंसुरेशन में बड़ा उन्हें कठिनाई होती है, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको बहुत ही सरल तरीके से, सरल भाषा में आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। लेकिन आप डरिए मत, मैथ्स कोई डरने की बात नहीं है, मैथ्स कोई डरने का सब्जेक्ट विषय नहीं है। आप जितना रिवीजन अच्छा करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये हम लोग 2 आयामी में वृत्त पढ़ रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है रेलवे NTPC और ग्रुप D के लिए। तो आप जुड़े रहिए और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए ताकि वो अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो मैं आपको अगला जो क्वेश्चंस होगा वो आपको बता रहा हूँ। पेन ले लूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है वो ये है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है उस पर जरा आप देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात। देखो, अगर हम मान लीजिए ये हमारा एक वर्ग है, ये हमारा एक वर्ग है, तो इसमें आप देखिए जैसे हमारा ये एक वर्ग है, ठीक। इसमें अगर इसकी भुजा अगर हम A मानते हैं, क्या मानते हैं, A, तो सभी भुजाएं बराबर, आपको पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा A²। आपका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा A², ठीक है ना। और उसके बाद अगर इसका ये विकर्ण है और विकर्ण आपका होगा A√2 और इस वर्ग बोला ना, इस तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में, यानी कि जो भुजा होगी वो अब जो बनेगा वो आपका इस तरीके से एक वर्ग बनेगा। दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, उसकी भुजा होगी A√2, यानी उसका क्षेत्रफल होगा A² और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। जब अनुपात निकालेंगे तो इससे ये कट जाएगा, ऊपर 1 है नीचे 2 है, यानी 1:2। 1:2 आपका आंसर, यानी तीसरा वाला जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान था। केवल अगर इसकी भुजा को A मानेंगे तो इसका क्षेत्रफल हो गया A² और इसके वर्ग के विकर्ण पर मानेंगे तो विकर्ण होता है A√2 और इसका हम लोगों ने निकाल लिया। बहुत ही आसान सवाल था और ये हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक वर्ग के अंदर वृत्त बना हुआ है और एक वृत्त के अंदर वर्ग बना हुआ है। तो देखो, पहले हम अंतःवृत्त की बात करते हैं। तो अंत जो वृत्त होगा वो आपका जो होगा वो आपका, देखिए ये आपका वर्ग है, इसके अंदर क्या बना हुआ है, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ। देखिए अगर हम इस भुजा को इससे मिलाते हैं, इसको अगर इससे मिलाते हैं तो ये देखिए, ये तो वर्ग की भुजा मान लीजिए A है, तो ये भी A होगी और ये पूरा क्या है, ये पूरा व्यास है। आधा क्या होगा, आधा त्रिज्या होगी, ठीक है ना।
तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर का मान कितना होगा ए स्क्वायर बाई 4। ये तो आपका पहले वाले का हो गया। सेकंड वाला ये कह रहा है कि जो वृत्त है उसके अंदर वर्ग बना हुआ है, उसके अंदर वर्ग बना हुआ है, ठीक है ना, तभी तो ये परवृत्त बना जाके। तो ये देखिए, ये जो होगा वो इस वर्ग के लिए विकर्ण होगा। अगर वर्ग की भुजा अगर हम ए मानेंगे तो इसका विकर्ण हो जाएगा a√2। ये पूरा इस वृत्त के लिए ये व्यास कहलाएगा। तो त्रिज्या होगी वो आपकी आधी हो जाएगी a√2/2। अब इसका जब एरिया निकालेंगे तो एरिया निकलेगा आपका पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर का मान हो जाएगा a√2/2 का होल वर्ग। तो आपका हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, √2 का वर्ग 2 और नीचे 2 इसका वर्ग 4। इससे क्या 2 से 2 आपका कट जाएगा। तो देखिए अनुपात पूछा है, ये ऊपर हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4 और ये नीचे हो जाएगा क्या कि पाई ए स्क्वायर बाई 2। इससे ये कट जाएगा, ये 2 जाएगा ऊपर, यानी कि 2:4, यानी 1:2, 1:2। इसका मतलब आपका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए, पुनः आप समझ लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। देख लीजिए, पहले ये अंतःवृत्त है, ये परिवृत्त है। इसकी भुजा को ए माना तो इसकी रेडियस a/2 हो जाएगी। वर्ग की भुजा ए है, इसका विकर्ण डायगोनल होगा a√2 और जो ये जो भुजा होगी इस वृत्त के लिए व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगी? व्यास। तो उसका आधा रेडियस इस तरीके से निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त तथा एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 वर्ग सेंटीमीटर है तथा वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिमिति का योग क्या होगा? तो दोनों का, यानी एक वृत्त का और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा वृत्त का व्यास दे रखा है उन्होंने 70 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी? 35। त्रिज्या कितनी होगी? 35 सेंटीमीटर। तो देखो आपसे जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, आपको दे रखा है वो ये दे रखा है कि पाई आर स्क्वायर, देखिए ये दे रखा है कि पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 5450। एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, एक वर्ग का स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है? 5450 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर इस वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, तो पाई की वैल्यू रखेंगे हम 22/7 और रेडियस आपकी हो जाएगी 35। तो यानी कि आपका 35 इंटू 35 प्लस ए स्क्वायर बराबर 5450। ये से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, तो 22 पंचे 110 होगा, गुणे आपका 35 होगा प्लस ए स्क्वायर बराबर 5450। अब ए स्क्वायर का जब मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? देखिए आपका 5450 माइनस गुणा करिए 11 पंचे 55 की 5 और 11 33 और 5 38 50 घटाएंगे तो क्या आएगा? देखिए 0, 5 में 5 देखिए 0, यहाँ आया 8 6 और कितना हो गया ये 1600, ठीक है ना। कितना हो गया? 1600। इसका मतलब आपका ए का मान हो गया 40। जब ए का मान 40 हो गया है तो पूछे हैं तो वृत्त की परिधि और वर्ग की परिमिति का योग क्या होगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा इसको इधर किए दे रहा हूं। अब परिमिति क्या होती है? 2πr। क्या होती है? 2πr 2 गुणे 22/7 और r का मान कितना होगा? 35। तो 7 पना 35, 5 दूनी 10, 220 तो हो गई परिमिति।
अब वर्ग की परिमिति, वर्ग का परिमाप होता है 4a, तो इसको क्या हो जाएगा 40 गुणे यानी 160, क्या हो जाएगा ये 160, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 380 सेंटीमीटर हो जाएगा, 380 सेंटीमीटर, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन आसान था, केवल चीज़ों को देखना था, इसमें केवल हमें एक ही भुजा निकालनी थी। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 5450 दे रखा, जैसा कि दे सब वैसा ही किया, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कठिन कुछ नहीं ऐसा है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और मैं अगला क्वेश्चन में जो है देख रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन आपको समझ में कम आ रहे हैं तो पीछे से आप आराम से नोट कर लिया करो और समझ ले। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मौखिक है, आप उसको समझिए। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितनी गुनी हो जाएगी। देखिए जब त्रिज्या, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि वृत्त की जो परिधि होती है उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है 2πr। अगर हम परिधि सूत्र को समझेंगे कि क्या सूत्र है, अगर कहते हैं कि यदि वृत्त की त्रिज्या को 3 गुनी करने पर उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से, तो 3 गुनी, त्रिज्या अभी r है तो उसका 3 गुनी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परिधि भी 3 गुनी हो जाएगी, है ना। तो परिधि कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात होती तो क्षेत्रफल जो है 9 गुना हो जाता, है ना। लेकिन परिधि वही रहेगी जितनी गुनी, अगर त्रिज्या हो जाएगी परिधि भी उतनी ही गुनी रहेगी, इसको आप ध्यान रखना है। कभी कभी बहुत क्वेश्चन आ जाता है और गलत भी हमसे हो जाता है, तो इसलिए जो है हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, 5वां देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सरल भी हैं। जैसे अगला क्वेश्चन मैंने अभी बोला था, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दें तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए ऐसे सवालों में चाहे आप ए बी वाला फॉर्मूला होता है वो आप लगा सकते हैं, बहुत आसान। वैसे इसका आंसर जो है वो 125 है, आसान तरीके में आप देख लीजिए, ये वाला लगा देते हैं। सबसे अच्छा बच्चे ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं और ये ठीक भी है, ज़्यादा आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सीधा क्या करेंगे, 50 + 50 + 50 गुणे 50 और बटे 100, ठीक है ना। 50 50 100 और इसमें 25 यानी 125% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि त्रिज्या है तो जब क्षेत्रफल की बात आती है तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr², यानी r जो है वो डबल बार होगा, इसीलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाता है और सही भी आंसर आ जाता है, ठीक है ना। 50% का मतलब होता है आपका 1/2, यानी कि 2 से कितनी हो गई 3, कितनी बार हो गई 2 बार, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये यहाँ से आपका 4 हो गया, यहाँ से आपका 9 हो गया, ठीक है ना। तो कितनी वृद्धि हुई, आपकी वृद्धि हुई 5 की, 5 की वृद्धि हुई कितने में से हुई, 4 से हुई, और गुणे 100, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या होगा 25 चौकू 100, 25 पंचे 125। कई तरीके, रेशियो मेथड, ये वाला जो मेथड है वो रेशियो मेथड से मैंने कर दिया है कि 50% वृद्धि का मतलब 1/2, 2 से 1 बढ़ रही है, यानी 2 से 3 हो रही है। कितनी बार, 2 बार, 2 से 3, 2 से 3, 2 बार क्यों, क्योंकि r² है, ठीक है। तो 4 से कितनी हो गई 9, कितना अंतर आ गया 5 का, तो 5 कितने से अंतर आया 4 से, तो 5/4 × 100 यानी 125 आपका आंसर आ गया। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए 6वां क्वेश्चन देखिए। 6वां क्वेश्चन बहुत ही आसान, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले आप पढ़िए इसको और देखिए क्या आप इसे कर पाएंगे, क्योंकि आप भी ने भी इससे पहले भी पढ़ रखा होगा। देखिए, एक वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है। इसका मतलब वो जो आपसे पूछना चाह रहा है कि वर्गाकार रूप मुड़ी हुई इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है, इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका मतलब पहले इन्होंने आपसे ये प्रयास किया है कि ये जो है वर्गाकार क्षेत्रफल घेरे हुए है, यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा इसका फॉर्मूला होता है a², जो कि आपको दे रखा है 121। यहाँ से हम a बराबर मानेंगे, a बराबर हमारा 11 निकलेगा, और a बराबर जब 11 निकलेगा तो हमारा जो तार की लंबाई होगी, और तार की जो लंबाई होगी वो आपकी 11 11 यानी 44 सेंटीमीटर।
तार की लंबाई होगी। तो कह रहे हैं इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर, वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर, यानी तार जो है वो आपका इस तरीके से मुड़ा हुआ है, ऐसे मोड़ दिया उन्होंने। अब देखिए, जब तार को वर्गाकार रूप में था, हमने उसकी लंबाई निकाल ली 44 सेंटीमीटर, वही लंबाई इस परिधि के रूप में होगी। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2πr बराबर लिख लेंगे 44, तो 2 गुणे 22/7, और r निकालना है। अगर r निकल आएगी तो हमारा क्षेत्रफल भी निकल आएगा, 22 दूनी 44, यानी r का मान 7। और तुम्हें पता है जिस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होती है उसका क्षेत्रफल 154 होता है। आप दोबारा एरिया का लगा देंगे फॉर्मूला, πr² 22/7, और r का मान 7 इंटू 7, 7 से 7 22, 7 154 वर्ग सेंटीमीटर होता है, जैसा कि आपको पता है। ये बचपन में हम लोगों ने कक्षा 9th 10th में पढ़े थे, और आपने उस समय ध्यान नहीं दिया, आज आपको पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में को सवाल बहुत अच्छे तरीके से ये पूछे जाते हैं। चलिए, ठीक है ना, आपको समझ में अगर कम आ रहा हो तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है। वृत्त की मान के चल रहे हैं प्रारंभिक त्रिज्या हमारी जो है वो कितनी है, a है, यानी हमसे जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि पहले कितनी थी हमारी, पहले त्रिज्या अगर r थी, पहले त्रिज्या क्या थी r, अब कितनी हो गई r प्लस का 1, पहले r थी अब कितनी हो गई r प्लस का 1। तो ये बड़ा है, और दोनों का अंतर में जो एरिया के अंतर में आएगा 22 का मान आएगा। तो हम कह सकते हैं कि पाई ये वाली r, यानी r प्लस 1 का स्क्वायर माइनस पाई r², और बराबर आपका दे रखा है 22। यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, पाई कॉमन ले लेंगे, यानी कि r प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस r का स्क्वायर बराबर 22। देखिए पाई को, अब पाई का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आसान रहेगा आपको, 22/7, और देखिए होल स्क्वायर को लिए r² प्लस 1 प्लस 2r और माइनस का r² बराबर का 22। 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा, r² से r², 7 ये उधर जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2r बराबर 7, ये वाला एक भी इधर चला जाएगा, यानी कि 2r बराबर आपका हो जाएगा 6, तो r बराबर हो जाएगा आपका 3, यानी जो रेडियस है वो आपकी 3 निकल के आएगी, जो कि प्रारंभिक त्रिज्या पूछी थी। तो प्रारंभिक त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर होगी। ध्यान रखना, इसका थोड़ा सा ये देखना, इसको जो है बड़ी आसान तरीके से हमने किया है कि जो अंतर दिया है, जो वृद्धि, यानी कि 1 सेंटीमीटर को वृद्धि कर दिया है, पहले की त्रिज्या को हमने r माना है, दोबारा हमने क्या किया है r प्लस 1 कर दिया है, और दोनों का अंतर जो है वो 22 के बराबर दे रखा है। ठीक है, कैलकुलेशन आप करिए, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो शायद आपको थोड़ी समस्या आ सकती है, अगर थोड़ा सा भी आपने इससे पहले पढ़ रखा होगा तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा आप अटेम्प्ट करिए, वो अगला, अभी इसको दोबारा देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको करने का प्रयास करिए, करने का प्रयास करिए। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, तो वृत्त की परिधि कितनी है, तो वृत्त की परिधि कितनी है। देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो πr²। ये कह रहे हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि, परिधि कितनी होती है 2πr, परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। कौन है, क्षेत्रफल, ये गुना है, तो हम गुणा किसमें कर देंगे, हम गुणा इसमें कर देंगे, क्योंकि बराबर लाएंगे तो गुणा उल्टा होता है। अगर इसमें बोला है तो हमें इसमें करना पड़ेगा, तब ये बैलेंस होगा। बोला है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, तो 7 गुना ये है, लेकिन हमने गुणा इसमें कर दिया। देखो अब क्या है, तो इसमें पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए r
नहीं, पाई से पाई कैंसिल करेंगे तो आर से आर कैंसिल यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना, केवल आर बचा है। तो आर का मान जो होगा वो आपका एक आर बचा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा दोबारा लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर गुणे 7 2 पाई आर, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और आर स्क्वायर संख्यात्मक मान का 7 गुना है, तो वृत्त की परिधि कितनी होगी। तो 2 पाई आर का मान पूछा है, 2 पाई आर का मान पूछा है, तो शायद 616 होगी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो 2 पाई आर का मान आपसे पूछा है, ठीक है। मैं दोबारा इसको एक बार देख ले रहा हूँ कि एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, तो वृत्त की परिधि कितनी होगी। तो वृत्त की परिधि पूछी है, तो देखिए एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान, क्षेत्रफल का मान लिखिए क्या होता है, सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका जो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। चूंकि 7 गुना बेटा ये है, तो अगर इसको बैलेंस करेंगे तो 7 का गुणा इसमें करेंगे, यहां से हम आर निकालेंगे, यहां से हम आर निकालेंगे, और आर निकालने के बाद वृत्त की परिधि को देखेंगे। तो यहां से आर कैसे निकलते हो, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गई, तो आर बराबर आपकी आ गई 14। जब आर का मान 14 आ गया तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है कि 2 पाई आर, देखिए 2 गुणे 22/7, और आर का मान आपका 14 है, ठीक है ना। तो 7 दूनी 14 आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 88, क्योंकि 2 दूनी 4 और ये 88 हो जाएगा, 616 नहीं होगा, सॉरी 88 होगा, क्योंकि हम लोग परिधि निकाल रहे हैं। यदि हम क्षेत्रफल निकाल रहे होते तो 616 आता, और परिधि निकाल रहे हैं तो 88 आएगा। और एक बात आप ध्यान रखो कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 है तो उसकी जो परिधि होगी वो आपकी 44 होती है, और यदि वृत्त की त्रिज्या 14 है तो उसकी परिधि 88 होगी। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 होती तो उसका क्षेत्रफल 154, और वृत्त की त्रिज्या अगर 14 है तो उसका क्षेत्रफल 616 होता। कुछ चीज़ें ये दिमाग में भी रटने की होती, क्योंकि एग्जाम में यही मान आते हैं, और इसमें आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर, एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यहां से हमें रेडियस पता करनी है, और रेडियस पता करने के बाद हमें क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एक वृत्त की परिधि। एक वृत्त की जो परिधि होती है, देखना बेटा, एक वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर एवं त्रिज्या, और एवं त्रिज्या, वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का जो अंतर है वो कितना है, वो आपका 37 है। यहाँ से हमें आर निकालना है, यहाँ से हमें आर जब निकालना है तो हमें आर कॉमन लेना पड़ेगा, और यहाँ से क्या होगा, 2 पाई बचा यहाँ पर, तो 22/7 और माइनस का 1 बचेगा यहाँ, और ये आपका हो जाएगा 37। देखिए आर, अब 22 दूनी कितना होगा 44, और 7 यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और बटे आपका 7 हो जाएगा, बराबर का 37। आपको भी लग रहा होगा कि इसका आंसर 44 में से 7 घटाएंगे 37 आएगा, तो आपका 37/7, 37/7, और आपका बराबर का 37, 37 से 37 कट जाएगा, तो जो आर का मान होगा वो आपका 7 सेंटीमीटर होगा। और मैंने अभी बोला था कि जिस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होती है उसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर होता है। फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर का मान 7 है, तो 22 × 7 × 7, 7 कट जाएंगे, 22 × 7 154 होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए आप, बड़ा आसान है, हम लोग उसको मौखिक करते हैं, लिखने की इसकी कोई जरूरत नहीं है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी। तो आपको जो एक्स वाई वाला फॉर्मूला है आप उससे कर सकते हैं, बड़ा आसान है, इसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कमी के लिए, तो -x - y और +x/100, ठीक है ना। तो -30 प्लस
30 × 30/100। तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, आपका आ जाएगा -60 और +9, यानी कि आपका ये 51 आना चाहिए, और जो कि दिए गए ऑप्शन में है नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। आप वैसे भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं कि 30/100 का मतलब क्या हुआ कि 10 से 3 कम हो गया, 10 से 3 तो यानी कि 7 बचा। ठीक है ना। और 2 बार करना है तो 10 से कितना हो गया 7, यानी कि यहाँ कितना हो गया 100, और 100 से कितना बचा है 49। तो आपको खुद ही लग रहा होगा जब 100 था 49 चला गया तो 51% की कमी आ गई है। ठीक है ना। 49 बचा है, तो आप ऐसे लगा सकते हैं जो कमी है वो 51 की है, किस में से 100 में से, और इंटू 100 करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो सीधा आपका आएगा 51। ठीक है ना। रेशियो मेथड से भी मैंने आपको बता दिया है, और एक्स वाई वाले फॉर्मूले से भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। किसी वृत्त के व्यास में 40% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है। तो चाहे व्यास में वृद्धि हो या त्रिज्या में वृद्धि हो, बात एक ही है। इसका सीधा आपका आंसर आ जाएगा 96। जैसा कि मैंने फिर अभी बताया है, वो लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा कि x + y + xy और अपॉन 100, यानी 40 + 40 + 40 × 40 और बटे 100। तो देखो 80 और 16 आपके 96 होंगे, और 96 आंसर आपका तीसरा ऑप्शन होगा। और रेशियो से भी देख लो आप, 40% वृद्धि करने का मतलब 40/100 करेंगे आप, और 40/100 तो क्या 20 दूनी 40 और 20 पंचे, यानी 5 में 2 बढ़ गया, यानी 5 में कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। चूंकि क्षेत्रफल है तो 2 बार बढ़ेगा। 5 में 2 बढ़ गया, कितना हो गया 7। 5 में 2 फिर कितना हो गया 7। तो देखो इधर कितना हुआ 25 था, कितना हो गया आपका 49। 25 था 49 हो गया, तो कितना बढ़ गया। ठीक है ना। वो कितना बढ़ गया, वो ऊपर कितने में से बढ़ गया, वो नीचे, यानी कि आपका बढ़ गया है 24, और नीचे 24 नीचे 25 आएंगे बटे 100। तो 25 चौकू 100 और 24 चौकू आपका 96% इंक्रीज हो गया। चाहे आप इस मेथड को समझें, चाहे आप इस मेथड को समझें, दोनों ही मेथड बहुत आसान तरीके से हैं। ये रेशियो मेथड से है और फ्रैक्शन मेथड से निकाल लेते हैं, और ये अपना जो है पुराना मेथड है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, 12वां क्वेश्चन देखिए। बड़े आसान ये भी क्वेश्चन है, अब मैं इसको नहीं करवाऊंगा, आप खुद ही करके देखेंगे इसको। एक वृत्त की परिधि में 50% वृद्धि कर दें तो उसके क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना। तो सीधा आपको ये तो अभी हम पीछे भी करा चुके हैं, तो ये हो जाएगा। आगे देखिए। ठीक है ना। 13वां देखिए। दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर है तथा इनकी परिधियों का जो अंतर है वो आपका 22 मीटर है, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। चलो इसको हम कर देते हैं, दो वृत्तों के व्यास का योग। अब पहला वृत्त अगर होगा तो उसका व्यास अगर होगा तो उसका व्यास अगर हम लोग D1 मानेंगे और दूसरे का D2 मानेंगे, तो आपका ये कितना दे रखा है, आपका 35 दे रखा है। और इनकी परिधियों का अंतर क्या कहलाता है, परिधियों का अंतर आपका कहलाता है यानी 2πr1 माइनस 2πr2 बराबर आपका दे रखा है 22। यहाँ से आप क्या करेंगे कि पाई को कॉमन लेंगे और 2r1 का मतलब फिर ये क्या हो गया D1 हो गया माइनस ये D2 हो गया, चूंकि r का दोगुना 82 कहलाता है तो ये आपका हो गया 22। और चूंकि देखिए पाई की वैल्यू यहाँ आप रखेंगे 22/7 रखेंगे, तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा और 7 जाएगा क्रॉस में, तो हम कह सकते हैं कि D1 अपॉन D2 बराबर आपका 7 हो गया। और ऊपर आपका D1 प्लस D2 का मान दे रखा था 35, और इसको जब आप पूछा क्या है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, यानी कि किसी एक छोटे का निकालना, तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2D1 बराबर 35 और 7 आपका 42 होता है, तो यानी कि D1 बराबर आपका हो जाएगा 21। D1 का मतलब 21 हो जाएगा। और इसका और D2 का मान जब निकालेंगे हम, D2 का मान निकालेंगे तो देखो कितना निकलेगा D2 का मान, यानी दूसरे वाले वृत्त का व्यास निकालेंगे तो 35 में से जब 21 घटाएंगे तो आपका 5 में से 1 गया 4 और ये आपका हो जाएगा 14।
तो दूसरे का हो जाएगा 14। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका अगर D2 14 है तो आपका मतलब R कितना होगा, R2 कितना होगा, R2 का मतलब 7 होगा। जब R2 का मान 7 होगा, फिर मैंने आपको बोला है कि जिस वृत्त की त्रिज्या 7 होती है उसका क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर होगा, ठीक है ना, क्योंकि छोटा ये ही है। और इसकी अगर हम रेडियस निकालेंगे तो 10.5 निकल के आएगी। 21 का आधा करेंगे तो 10.5 निकलेगा, 10.5 निकलेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा आपको ये हल्का सा कठिन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ी सी गणना थी, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो कोशिश करिएगा हमारे साथ साथ क्वेश्चन को किया करें आप, तो ज़्यादा बेहतर लगेगा आपको और समझ में भी आएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको मैं इसका तरीका भी बताऊंगा। एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा। देखो दूरी तय करने का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं कि अच्छा ये बताइए, ये जो पहिया होता है, जैसे मान लीजिए हमने ये पहिया ये बनाया है, ठीक है ना, और इसकी परिधि जो होगी वो 2 पाई R होती है। मान लीजिए आपने बचपन में साइकिल का पहिया यानी टायर चलाया होगा तो देखा होगा कि इसको एक पूरा आपने से ये चिन्ह लगा दिया और लौट के अगर पूरा एक चक्कर मारे पूरा एक चक्कर लगाएगा तो लगभग ये पॉइंट दोबारा यहाँ आ जाएगा। तो ये जो दूरी होती है ये वो एक चक्कर में चली गई दूरी होती इतनी। तो किसके बराबर हुई, वो एक परिधि के बराबर हुई। अपना एक चक्कर जो होता है वो परिधि होती है, एक चक्कर जो है परिधि के बराबर होगा। तो यहाँ से एक सूत्र बन गया कि चक्करों की संख्या n बराबर कुल दूरी बटे 2, एक चक्कर में चली गई दूरी 2 पाई R होती है। सूत्र को जरा नोट कर लें अच्छे से। इसमें आपको बहुत ये अच्छा कई सारे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे कि चक्करों की संख्या पूछी जाएगी, किसी में दूरी पूछी जाएगी, किसी में त्रिज्या पूछी जाएगी। तो कई सारी चीज़ें आपको एक बार में इसमें मिल जाएंगी। तो n बराबर चक्करों की संख्या बराबर दूरी बटे 2 पाई R। मुझको इसी फॉर्मूले से आपको करके दिखाना है कैसे इसमें चक्करों की चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। दूरी पूछी है तो दूरी का मतलब दूरी निकालनी है। तो दूरी जब पूछी जाएगी तो क्या होगा, दूरी बराबर क्या होगा n गुणे 2 पाई R, 2 पाई R। अब देखिए n का मान कितना है 500, 2 गुणे 22 बटे 7, ठीक है। अब व्यास दे रखा है 1.26, इसमें हम 2 का भाग करेंगे तो आपको पता है कि ये 0.63 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 2 अंक बाद पॉइंट दे रखा है और मेरे पास यहाँ 2 जीरो भी है, तो हम क्या इसको 2 यहाँ से हटा के और ये पॉइंट हटा सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देखिए 5 नेम वो 7 नेम 63 होता है। तो अब क्या होगा, देखिए 5 दूनी 10, तो ये क्या हो जाएगा 220, यहाँ से इतना 220 हो गया और केवल 9 बचा। तो 9 का भी गुणा आपको कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 0.18 की R यानी 1980। ये जो दूरी पूछी थी आपसे वो 1980 मीटर निकल के आ गई। केवल आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखें कि चक्करों की संख्या बराबर दूरी बटे 2 पाई R। यदि आप ये भूल गए तो आपको फिर समस्याएं आ सकती हैं। इसमें चाहे आपको दूरी निकालनी हो, चाहे चक्करों की संख्या पूछी जाए वो निकालनी हो, चाहे उस पहिए की त्रिज्या या व्यास कुछ भी निकालना हो, रेडियस निकाल लोगे उसका डबल कर दोगे तो व्यास आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा, फॉर्मूला भी आपको पसंद आया होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे ये वाला क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है मुझे नहीं करना चाहिए इस क्वेश्चन को, आप स्वयं करेंगे, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ और ये आप करके दिखाइएगा। और होमवर्क के लिए मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास ये है कि एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या दे रखी है 0.25 मीटर और 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये पहिया कितने चक्कर लगाएगा। मैं आपको थोड़ा सा हिंट किए दे रहा हूँ कि चक्कर लगाएगा, चक्करों की संख्या पूछी है तो n बराबर होता है दूरी आपकी 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर है। इसको चूंकि त्रिज्या आपकी मीटर में दी गई है तो इसको आप मीटर में बनाएंगे। मीटर में कैसे बनाएंगे, 1000 का इसमें गुणा कर देंगे और अपॉन में 2 पाई R, और 2 पाई R का मतलब आप जानते ही हैं
आर का मान क्या रखेंगे आप, 0.25, 0.25 लिख दीजिए या 1/4 कर दीजिए। चलो मैं कर ही दे रहा हूँ, जब मैंने इतना कर ही दिया तो उसको और आगे बढ़ा देता हूँ कि 2/22/7 और रेडियस आपको 0.25 का मतलब 1/4, 1/4। अब देखिए ये जो दोनों संख्याएं हैं ये कहाँ जाएंगी, ऊपर जाएंगी। अगले स्टेप में मैं कर दे रहा हूँ 11,000 इंटू आपका 7 × 4 हो जाएगा, और बटे में जो 2202 था। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, 11 एकन 11 ऊपर तो 1,000 बचा और 11 दूनी 22, 2 से ये क्या 4 पूरा, यहाँ 7 बचा 1,000 यानी 7,000 आपको लग रहा होगा। सीधा इसका आंसर जो है वो 7,000 आपका आ गया। चक्करों की संख्या आपकी 7,000 आ गई है। अगला क्वेश्चन अगर आता है इसी तरीके से तो निश्चित तौर पे वो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने 2 क्वेश्चन लगातार करा दिए हैं और देखिए आ भी गया है, आ भी गया है अगला क्वेश्चन, और ये आपको करना है, इसको मुझे बिल्कुल नहीं करना है, आप पढ़ लीजिए उसको अच्छे से। और पूछा है एक पहिए का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर, अर्धव्यास, त्रिज्या को अर्धव्यास भी कहते हैं, अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है, 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में चक्कर कितने लगाए, चक्करों की संख्या n आपको निकालनी है। मैं बिल्कुल नहीं कराने वाला इसको, ठीक है ना, आप इसको खुद करिएगा, इसको भी खुद करिएगा आप, ये भी बहुत आसान है। 2-3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 2 क्वेश्चन आप करेंगे कि एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1,000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या कितनी है, बस वही आपको मैंने बताया था कि n बराबर दूरी बटे 2πr, इसमें आपको r का मान निकालना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ना आए आप कमेंट में बोल देना, तो मैं आपको उसका अगले दिन जब वीडियो बनाऊंगा उसको बता दूंगा, वैसे आ जाएगा, बहुत आसान है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने जो पीछे 2 क्वेश्चन छुड़वाए हैं, इसका एक बात ध्यान रखना कि अगर इसके जो आंसर आप निकालें तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइए क्या हो। अच्छा अगर सही होगा तो मैं भी कमेंट कर दूंगा सही है गलत जो भी है। तो जितने बच्चे हमारे वीडियो को देखेंगे सभी से मेरा निवेदन है क्वेश्चन को करिए, और आंसर जो भी आपका आए वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप डालिए, और उसका सही होगा तो मैं आपको ओके कब बोलूँगा, और सही आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। और अगर समझ में ना क्वेश्चन ना कर पा रहे हो तो भी आप बताइएगा, तो मैं अगले दिन जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं बता भी दूंगा ये क्वेश्चन जो है आपका कैसे करेंगे, ठीक है ना। करते 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े आपके लिए, तो आप उसको करते। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, 18 क्वेश्चन आज की क्लास का है। एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा गया है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है, इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप देखिए किस तरीके इसको करेंगे। एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा गया है, वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा गया है। ये देखिए, अगर इसी त्रिज्या के, अब देखिए यहां पे त्रिज्या देख के, अगर इस वर्ग की भुजा को हमने a माना, तो आपको पता है ये जो है ये इस वृत्त के लिए तो ये व्यास है, लेकिन इस वर्ग के लिए क्या ये विकर्ण, तो विकर्ण कितना होगा, विकर्ण आपका होगा a√2। अगर ये पूरा विकर्ण होगा तो इसका आधा यानी कि a√2/2 ये इसकी रेडियस होगी। तो इसका क्षेत्रफल यानी कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो यहां इस जगह पे इस वर्ग का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा a²। अब हमें निकालना है कि इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त में ये एक अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या जितनी वहां थी उतनी त्रिज्या यहां होगी, और यहां इसकी त्रिज्या कितनी होगी, देखिए a√2/2, और इसको हम यहां से इस तरीके से एक मैक्सिमम बड़ा वर्ग बनाएंगे। तो इसको देखिए, अच्छा ये बताइए ये यहां से यहां तक रेडियस है, या अगर इसको हम रेडियस को ऐसे 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 ये मिलाएं तो भी ये रेडियस कहलाएगी, और इस जगह पे ये जो वर्ग की भुजा होगी वो b होगी, क्या होगी, b। और ये जो भुजा होगी ये वाली ये इसका क्या होगी, ये इसकी रेडियस होगी, तो हमें ये निकालनी पड़ेगी, ये निकले तो इसकी रेडियस भी हमें इसको। अब देखो
ये पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, यहाँ से यहाँ तक पूरी जो है आपकी वो a√2/2 है, और इसकी ये कितनी होगी, ये इसकी आधी होगी। आधी का मतलब क्या हुआ, हमें क्या निकालनी है, हमें इसमें ये वाली जो है वो रेडियस, चूंकि ये भी त्रिज्या है तो ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी a√2/2। अगर हमें ये b मिल जाए, b, और b कैसे निकलेगा, b तुम्हें पता है कि b ये देखो क्या बन गया, एक ये 90 बन गया, तो क्या कैसे निकालेंगे, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो हम क्या करेंगे इसको, कि इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे कि b² या मान के चलिए कि इसका स्क्वायर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो a² और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और इसका करेंगे तो 4 बराबर, यानी इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, ये कितना हुआ, ये आपका हो गया b², ठीक है ना, और प्लस ये। अब बात आती ये कितनी है, और ये निकालने के लिए क्या है, ये पूरे की आधी होगी, पूरे की आधी। जब पूरे की आधी होगी तो पूरा कितना है, पूरा आपका ये है, और इसका भी आधा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि a², इसका वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 और आधा, मतलब यहाँ 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और 4 का वर्ग करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है ना। और इसको जरा आप देखिएगा, क्योंकि b को 4 और इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 2a²/16 और बराबर आपका हो जाएगा b²। जब b² ये हो जाएगा तो यहाँ से क्या हमारा एलसीएम कितना हुआ 16, तो आपका क्या हो जाएगा ये 8a² और माइनस का 2a² और बाई आपका 16, और ये आपका हो जाएगा b²। तो यहाँ से ऊपर क्या बचा, ये ऊपर आपका हुआ 6a²/16 बराबर b²। तो अब यहाँ से ये क्या करेंगे, इसको काट देंगे या अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात कैसे निकलेगा, देखिए इसके बटे में ये कर दीजिए, इसका वर्ग, ये b क्या है, b हमारा क्या है यहाँ पर वर्ग है, तो इसका स्क्वायर हमने कर दिया, तो इसको निकाल लीजिए, तो देखिए क्या आएगा, इसके बटे में कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 6a² और 16 कहाँ जाएगा, 16 हमारा ऊपर जाएगा, इससे ये कट जाएगा और 16/6 आपका हो जाएगा ये, तो 2 से काटिए तो 8 और ये हो जाएगा आपका 3, 8 और 3, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये देखो बेटा, ये जो है थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है कि रेडियस बोला है कि रेडियस उतनी ही चाहिए, तो यहाँ से ये रेडियस है ना, ये a√2/2 और ये हमारी इस वर्ग की भुजा b है। अगर ये भुजा b है तो ये भी भुजा b होगी, और ये जो होगी वो आधी होगी b/2। जब b/2 होगी तो आप इसको, हमें चूंकि b² का मान चाहिए, तो जब b² का मान चाहिए तो ये तुम्हारा क्या है, कर्ण है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दी हमने, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस का b/2 का वर्ग b/4 का। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको जब सॉल्व किया तो a²/2 और ये करके यहाँ से हमें मान निकालना है b² का, तो b² का मान निकलेगा 2a² बाई आपका ये 5 हो जाएगा। देखिए एक वैल्यू हमारी यहाँ से निकली, इसका एरिया आपका a² हो गया और इसका एरिया हमारा हो गया, दूसरे वाले का हमारा हो गया, तो इसके नीचे ये रख देंगे, यानी कि आपका हो गया 2a²/5। इससे ये कट गया, 5 कहाँ जाएगा ऊपर, इसका मतलब 5:2, 5:2 आपका ऑप्शन होगा, यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और इस सवाल को आप 2 से 3 बार अच्छे से करेंगे तो ही आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। इसको फिर मैं दोबारा एक बार आपको हिंट किए दे रहा हूँ फिर, कि जैसा कि बोला था एक वर्ग के अंतर्गत, ये वर्ग के अंतर्गत एक वृत्त के अंतर्गत वर्ग बना, वृत्त के अंदर वर्ग बनाया गया है, और जो रेडियस यहाँ है उस वृत्त की, वही रेडियस अर्धवृत्त में, यानी कि अर्धवृत्त बनाया, रेडियस वही रखा है और उसमें एक वर्ग बना दिया, वो वर्ग दूसरा है। तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा था, तो 5:2 आपको दे रखा है, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आसान क्वेश्चन है। देखिए 176 मीटर प्रति वाले किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है और सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए
176 वर्ग मीटर, बात समझना, 176 वर्ग मीटर, ये कोई, ये है 176 वर्ग परिधि वाले किसी वृत्ताकार, इसकी जो परिधि है वो 176 है। यहाँ से हम इसका क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे, और चूंकि परिधि जो होती है वो 2 पाई आर होती है, और 2 पाई जो आर परिधि होती है वो आपका, इसको निकालेंगे 2 गुणे 22/7, और आर का मान निकालना है, और इधर आपका 176 दे रखा है। तो 22 से काटेंगे तो देखिए कितनी बार कटेगा, मुझे लग रहा है कि ये 8 बार कटेगा, तो ये 8 बार 22 अट्ठे 176 होता है, और 2 से भी काटेंगे तो ये 4 कटेगा। यहाँ से आर का मान आपका 28 हो गया है, यहाँ से आर का मान कितना हो गया, 28। यानी ये वाली जो हमारी है, ये वाली, ये हमारी जो रेडियस है वो 28 है। अब जो रास्ता बनाया गया है वो इसके बाहर बनाया गया है। रास्ता जो मान लीजिए हमारा रास्ता जो है वो इस तरीके का, ये रास्ता जो है ये बना है रास्ता, ये रास्ता बना है, और कितने मीटर चौड़ा है, 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। यानी ये रेडियस जो होगी, ये पूरी रेडियस तो 28 पहले थी, 7 बाद में हो गई, तो आपको पता है ये 35 हो गई। कितनी हो गई, 35। और हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए केवल एक कॉन्सेप्ट होता है। एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बड़े वाले में से, यानी बड़ा पूरा विद रास्ते, इसमें से क्या घटाना है, छोटा वाला वृत्त घटाना है। तो इसमें क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, आर 35 का वर्ग करेंगे, और आपको वर्ग करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ 28 का वर्ग करेंगे। तो देखो पाई का मान 22/7 निकालेंगे, और देखिए ये वर्गांतर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इनको एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। जोड़ने पर 8 5 13 की 3 हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 63 आएगा, और घटाने पर तुम्हें पता ही है 7 आएगा, तो 7 नेम 63, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 22 इंटू आपका 9 7 63, ये गुणा हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6, तो 6 वाला ऑप्शन केवल इकाई का अंक केवल एक ही है, यानी 1386 वर्ग मीटर उस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये सब तरीका करने का, यहाँ से आपने देखी होगी गणना बहुत सरल कर दी मैंने। वरना आप क्या करते कि 35 का वर्ग करते आता, उसके बाद 28 का वर्ग करते, फिर उसको घटाते, तो आपको समय लग सकता है। जहाँ समय आपका बच सकता है वहाँ समय बचाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे देखिए, ये आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है, और इसको आप जो है देखिए, या तो बताओ होमवर्क के लिए आप करें इसको, और देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर दे रखी है, और इस वृत्त के अंत्य वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप कितनी होगी। देखिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट किया दे, बाकी आपको करना है। इस वृत्त की परिधि, यानी यहाँ से आपको 2 पाई आर का मान दे रखा है 100, और यहाँ से आप जब आर का मान निकालेंगे तो आपका 50/पाई निकल के आएगा, यानी कि 2 से ये कटेगा तो 50 और पाई नीचे आ जाएगा। यहाँ से जो आर का मान निकलेगा वो आपका 50/पाई आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि इस वृत्त के अंत्य वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी। देखो इस मैं कर ही दे रहा हूँ कि इस वृत्त के अंत्य वर्ग, ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या 50/पाई है, और इसके अंदर एक वर्ग बना दिया गया है। तो वर्ग देखिए, ये वर्ग बना दिया गया है, तो वर्ग की भुजा पूछी है। देखिए ये, अब जो आर है, मान लीजिए ये आर है, ये आर है, ये आर आपकी 50/पाई है, और इसको ये जो पूरा क्या होगा, ये पूरा व्यास होगा, तो इसका व्यास हो जाएगा आपका 100/पाई, 100/पाई, और 100/पाई इस पूरा इस वृत्त के लिए ये व्यास है, लेकिन इस वर्ग के लिए ये विकर्ण है। और जब विकर्ण आपका 100/पाई है तो तुम्हें पता है कि विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2, वर्ग का विकर्ण a√2 बराबर आपका दे रखा है 100/पाई। यहाँ से हमें a का मान निकालना है, तो क्या होगा 100/पाई, और √2 का भाग लगेगा, तो √2 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए √2 ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे तो क्या आ जाएगा, नीचे तो 2 आ जाएगा, 2 बार गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर 100 √2 और नीचे आपका पाई और 2, इससे कटेगा
तो 50, यानी कि आपका आंसर जो है वो 50√2/π आएगा। कोई ना कोई ऑप्शन आपका होगा, यानी कि आपका दूसरा ही ऑप्शन इसका है। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, ये √2 जो है इसके नीचे आया था और नीचे आने के बाद फिर ऊपर नीचे गुणा किया गया है, तब नीचे जो है आपका √2 इंटू √2 2 बचा, और 2 से जब डिवाइड किया है 100 में तो 50 आया, तो 50√2/π, तब आपका ऑप्शन ये आया है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन ये थे और वृत्त से बहुत एक क्लास आपको और मिलेगी ऐसे ही क्वेश्चंस के, थोड़े से कठिन होंगे, तो 2 क्लासें आपकी वृत्त की मिलेंगी और उसके बाद हम आपको चतुर्भुज पढ़ाएंगे, जिसमें आपका जो है वर्ग होगा, आयत होगा और समलम चतुर्भुज होगा, समांतर होंगे। सारे टॉपिक आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए। अब वीडियो आपको रेगुलर मिलेंगी, प्रतिदिन आपको वीडियो आपको पढ़ते रहेंगे। आप क्लास में भी आइए, अगर आप बाहर से हैं तो आप हमारी वीडियो देखेंगे, गारंटी के साथ मेंसुरेशन आपको बहुत अच्छा से पढ़ने को मिलेगा हमारे चैनल पर। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट 2011 है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और GS की भी श्रृंखला आसिफ सर के माध्यम से आपको मिलती जा रही होगी, आप देख रहे हैं। ठीक है, जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। कितने मिनट